पहले मुझे सभी लोग बोलते थे कि प्रीति की शादी में हम बहुत ज़्यादा रोए और अब बोल रहे हैं और आप माई के भी कम याद हैं। बहुत कम। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही इस्माइल आ गई चेहरे पर। अर्जुन ये मांगना पड़ता है। पायलट साहब हैं भाई, ये गाड़ी चलाते नहीं उड़ाते हैं। मायके वाले घर में उस दिन सासू जी अपना कलियो भूल गए थे तो आज मैं लेकर आ गई, ठीक है। पर इसको डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो हमने इसको ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत बहुत स्वागत नहीं दुल्हन का। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ श्रीनगर गढ़वाल और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है और साथ ही नदी का दृश्य बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। कल हम यहाँ श्रीनगर में शादी में शामिल होने के लिए आए हुए थे और हमने नाइट स्टे इस वाले होटल में किया। अभी हमने होटल रूम से चेकआउट कर लिया तो अब हो सकता है हम फिर से शादी वाले घर पर चले जाएं। पहले उनको कॉल करेंगे कि विदाई हो गई कि नहीं हुई। अगर विदाई हो गई होगी तो फिर उधर साइड नहीं जाएंगे, अगर नहीं हुई होगी तो फिर उधर साइड जाएंगे। नदी के इधर साइड है श्रीनगर गढ़वाल और सामने की तरफ है चौरास जहां पर HNB यूनिवर्सिटी है। और इस वाली रोड पर दिन भर बहुत ही चहल पहल वाला माहौल देखने को मिलता है। मैं तो यहाँ चौरास की तरफ कल रात को फर्स्ट टाइम आई। आप? मैं पहली बार आया। नहीं, कॉलेज में। नहीं तो इस साइड नहीं है ना, उस साइड। अच्छा, उस साइड वाले कॉलेज में आई। अच्छा, मैं तो यहाँ आई नहीं, कॉलेज पढ़ा नहीं इधर तो। जल्दी शादी कर देना तूने। हाँ, फिर कहाँ से पढ़ना था। नहीं शादी के बाद मैंने पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है। फार्मेसी कोर्स। फार्मेसी कोर्स डी फार्मा ना शादी के बाद ही किया, इन्होंने करवाया। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। इधर साइड बहुत सारे गांव हैं और हमने जाना है किलकिलेश्वर। दुल्हन का गांव इधर साइड है और हमने जाना है किलकिलेश्वर महादेव जी के मंदिर में। यहाँ पर दीदी लोग आराम से धूप सेक रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार हम चलते हैं भोलेनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। हमारे उत्तराखंड में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर जिस रूप में भगवान जी विराजमान होते हैं उस जगह का नाम भी वही होता है। जैसे यहाँ का नाम है किलकिलेश्वर तो यहाँ पर किलकिलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। हमने यहाँ पर किलकिलेश्वर महादेव जी के दर्शन भी कर लिए और भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी हमेशा बनी रहे। और जैसे ही हम मंदिर से बाहर आए वैसे ही बैंड बाजा की आवाज़ ज़ोर से सुनाई देने लगी है, यानी कि दुल्हन की विदाई भी हो गई है। तो एक बार विदाई होने के बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के बगल पर ही हमारे रिश्तेदारों का घर है। यहाँ पर त्रियोगीनाथ गांव की बेटी हैं, हमारी जेठोजी लगते हैं। तो उन्होंने हमको आवाज़ दी तो हम उनके घर पर चाय पीने के लिए आ गए हैं। जेठोजी से हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। जेठोजी पहले नहीं मिले थे ना? ना। चलो, और आप माई के भी कम याद हैं। बहुत कम। चलो, आपने गाय पाली हुई है? चलो, गाय पाली है, सब पाले हैं। अच्छा। कुत्ते बिल्ली सब। अच्छा, हाँ। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भगवान जी की सेवा भी हो ही रही सेवा है। भी हो रही है। हमारे भांजा तैयार हो गए स्कूल के लिए? हाँ? आज बर्थडे है उसका। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। हम जेठोजी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। जो हस्बैंड जी की चाची जी हैं ना, उनकी बहन की बेटी है, मतलब हमारे त्रियोगीनाथ गांव की हैं। और इनके भाई बहनों को तो हम जानते ही हैं लेकिन ये सबसे बड़ी हैं। इनकी शादी हुई है बहुत टाइम हो गया तो आज फर्स्ट टाइम मिलना हो रहा है। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। और आना, मायके भी आना। हाँ, जरूर ठीक है। अच्छा। यहाँ पर काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। आइए कभी त्रियोगीनाथ। अच्छा, वो तो मैं सुबह ही देख रही थी। अच्छा, धन्यवाद, प्रणाम। बाय बाय जेठोजी। ठीक है, फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय। ओके। पहले मुझे सभी लोग बोलते थे कि प्रीति की शादी में हम बहुत ज़्यादा रोए और अब बोल रहे हैं कि हम भी रोए भी साथ बहुत ही ज़्यादा, एकदम से ऐसे रोए। प्रीति दीदी की शादी में भी रोए। और आलोक जब परसों रोया था ना व्लॉग में एक दिन, तो उसने बोला था कि ऐसा क्यों बोल रही दीदी की पराये हो गए। तो दीदी बोल रही मैं भी रोई। बोला मेरा हमारा भी एक भाई है ना, उसकी भी शादी होने वाली है और ऐसी रोई मैं, रोटी खाते खाते समय ऐसे रोई। अच्छा,
ऐसा पराया कुछ नहीं होता है। हम भी किसी के घर में गए हैं, किसी के घर में कोई हमारे घर में भी आएगा, मतलब मेरे भाई के लिए भी आएंगे, तो ऐसे कुछ नहीं। चलो धन्यवाद धन्यवाद। बाय बेटा, बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। दिन के लगभग 12 बजे का टाइम हो गया, तो अब बढ़ते हैं यहाँ श्रीनगर गढ़वाल से देहरादून के लिए सफ़र में आगे। और आज किलकिलेश्वर महादेव जी के मंदिर प्रांगण में बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, सभी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। और साथ ही मंदिर के महंत जी, हमारे भाई जी लगते हैं, वो भी मिले, तो उन्होंने पूरा भर भर के टीका लगा दिया, आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, तो बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर आकर। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम एक जगह पर रुक गए हैं। यहाँ पर लोकल सब्ज़ी और दालें मिलती हैं लाइन से। यहाँ पर अरबी रखी हुई है, अदरक रखा हुआ है, ये जवथू है, चबूतरा है, और साथ ही यहाँ पर लहसुन वगैरह सब, दाल वगैरह हैं, राई भी है, सब लोकल हैं, ऑर्गेनिक है। तो यहाँ से हम कुछ ख़रीदने वाले हैं। क्या क्या ख़रीदा? सब्जी रख दी, अच्छा, और पिसा नमक रख दिया। चलो सब घर का है क्या? सब लोग टोटल घर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत सब्जी दालें वगैरह खरीद ली। ठीक है भाई जी, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जो अपने, कितना भयंकर शोर हो रहा है, बहुत ही बढ़िया लगता है जो अपने लोकल जो उत्पाद हैं उनको बेचते हैं। बहुत सुंदर। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम मुलिया गांव में पहुंच गए, और यहाँ इन सुंदर सुंदर खेतों में हल्दी के साथ साथ राई और लहसुन की खेती देखने को मिल रही है। तो अब चलते हैं यहाँ सागर होटल में, कुछ खा पी लेते हैं। तो चलिए जी, गर्मा गर्म खाना आ चुका है, तो अब लेते हैं गर्मा गर्म लंच का आनंद। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम योग नगरी ऋषिकेश में पहुंच गए हैं। ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए अभी हम थाना वाले रोड से होते हुए देहरादून शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इधर साइड मैदानी इलाकों के सुंदर सुंदर गांव देखने को मिलते हैं, खेत खलियान हैं, और घास की थुपड़ी भी लगा रखी है, यानी कि पराली स्टोर करी हुई है। तो चलिए जी, फाइनली हम देहरादून शहर में पहुंच गए हैं, और अपने घर जाने से पहले हमको जाना है जठोजी लोगों के घर पर, जिनके बेटे की शादी संपन्न हुई है। वैसे तो शाम के टाइम पर रिसेप्शन है, लेकिन रिसेप्शन से पहले उनको मिलने के लिए चलते हैं। और आज शाम को हमने फिर से यहीं पर पार्टी में आना है। तो यहाँ पर है शादी वाला घर, और सुधांशु हमसे बहुत पहले पहुँच गया था। पायलट साहब हैं भाई, ये गाड़ी चलाते नहीं, उड़ाते हैं। जितने भी लोग बाराती गए हुए थे सभी लोग थक थक के आ रहे हैं। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही स्माइल आ गई चेहरे पर। चलो आगे पहुंच गए। चलो, जेठ जी ज़्यादा थके हुए हैं, सो के थके। यहाँ जठोजी लोगों के घर पर आकर सभी लोगों से मुलाकात हो गई। आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद आपको भी बहुत। में जो है आए पहुँचे, और व्यस्तता होने के कारण भी आप कल भी बारात में पहुँचे, आज यहाँ पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। धन्यवाद आपके लिए। चलिए, सभी लोगों से मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। सब लोग रिश्तेदार हैं, कुछ तो यहाँ किचन में काम करने पर लगे हुए हैं, हमारी ननद लोग हैं सब, और हमारी भूली लोग भी सब लगे हुए हैं। यहाँ तो आज दुल्हन की तरह सज रखी है हमारी भूली है। बंदना इधर देखो सुंदर लग रही हो। सब हमारी बेटी, हमारी भांजी, और जेठ जी भी बहुत बिजी हो रहे हैं काम पे। अरे नहीं, एक गिलास पानी पिया, वो काम हुआ आपका। अच्छा, सच में? चलिए, अब तब तो बहुत बढ़िया। तो इधर सब हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ लोग अभी आ रखे हैं, तो सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। अरे अर्जुन, ये मांगना पड़ता है। ये हमारे बेटे लगते हैं रिश्ते में। हमारी बहू कहाँ गए? अच्छा, बहू यहाँ पर है हमारी। यहाँ पर सभी लोगों के साथ बहुत सारी मस्ती मजाक हो रही है। देवर जी लोग, हमारे भाई जी, हमारी ननद, और ननद की शिकायत रहती है हमेशा कि हमको ब्लॉग में निकालो। लोग बोलते हैं कि आप तो दिखते ही नहीं। और इधर हमारी दीदी जी भी है भाई। अब थोड़ी देर में सब
परियां बन जाएंगे और जेंट्स परा बन जाएंगे। मतलब रिसेप्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जी अब यहाँ पर शाम की गर्मा गर्म चाय पकौड़ी का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत नहीं दुल्हन का, बहुत बहुत बधाइयाँ। दुल्हन का स्वागत होने के बाद अब हम चलते हैं घर की ओर। थोड़ी देर में फिर से यहाँ पर वापस आना है। वैसे हमने थोड़ी देर पहले घर चले जाना था, लेकिन जेठो जी ने बोला एक बार दुल्हन का स्वागत करेंगे उसके बाद ही घर जाना, तो फिर मैं भी रुक गई यहाँ पर। थोड़ी देर में हमने रिसेप्शन पार्टी में जाना है, तो एक बार गिफ्ट खरीद लेते हैं। तो चलिए जी फाइनली हम घर पर पहुंच गए हैं। सासू जी यहाँ पर बैठे हुए हैं मस्त मज़े से। और अभी कहाँ गया हुआ है? ट्यूशन। चलो जा रहा है आजकल ट्यूशन? जा रहा है बिहार, आज बिहार। अच्छा 2 दिन तक पढ़ू रे। और हमारे साथ जो काम करने वाले हैं वो अभी गाड़ी से सामान लेकर आ रहे हैं। वो ब्लॉग में नहीं आते हैं, इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि सासू जी यहाँ पर अकेले हैं। और अभी बेटा ना मामा की शादी में इतना थक गया था कि यहाँ देहरादून वाले घर में आया, फिर 2-3 दिनों तक ट्यूशन ही नहीं गया। पता नहीं स्कूल कैसे चला गया। आज वो ट्यूशन जा रखा है। तो अब हम तैयार हो जाते हैं। सबसे लास्ट में अभी को ही तैयार करेंगे फटाफट से। सासू जी को थोड़ी देर पहले फ़ोन कर लिया था कि तैयार होकर रहना, लेकिन तैयार नहीं हो रखे हैं। बाल वगैरह संवार रखे हैं, तो अब साड़ी पहनानी है सासू जी को। मायके वाले घर में उस दिन सासू जी अपना कलियो भूल गए थे, तो आज मैं लेकर आ गई। ठीक है, बहुत बुरा लगा उस दिन माँ को भी। हाँ वही तो बोला, मेरी समझनी का कलियो वहीं छूट गया। बोला आज सब भर भर के मिठाइयाँ, ये लो सभी को सामान भी सब यहाँ। हाँ अभी के लिए भी रखे हुए थे बिस्किट वगैरह अच्छे अच्छे वाले। सामान भी आपके लिए कपड़े और मिठाई वगैरह। तो चलिए जी हम सब पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर पहले अभी ट्यूशन से आ गया था, तो फटाफट इसको भी रेडी कर लिया। और आज अभी ने पहाड़ी टोपी पहनी हुई है। अभी बेटा कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। कैसा रहा सफर? मेरा सफ़र तो एकदम मस्त रहा है। हाँ। उल्टी तो नहीं हुई? नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं होता तो मैं कर लेता। और बहुत सारे लोगों के शादी वाले ब्लॉग पर कमेंट आ रहे थे कि अभी बेटा कहाँ चला गया, ना डांस कर रहा है ना कुछ कर रहा है। पर इसको डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हमने इसको ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं किया। जबरदस्ती नहीं किया ही। बहुत ज़बरदस्ती किया था मैंने इसको, आजा बेटा आजा, कितना मनाया, लेकिन ये डांस करने के लिए आया ही नहीं। तो फिर हम भी क्या करते, इसलिए ये डांस वाले ब्लॉग में दिखा ही नहीं। कैसे दिखता है ना। तो अब चलते हैं पार्टी में। आज डांस करेगा ना, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा। दोस्तों के साथ रहेगा। चलो दोस्त बोलेंगे भाई पहाड़ी बन गया है। इसने बोला ना टोपी रखनी है, टोपी रखनी है। ऐसी वाली टोपी रख रहा था कि ठंडा बचाने के लिए, लेकिन मैंने इसको पहना दी पहाड़ी टोपी। आज की पार्टी में हम सब ने मिलकर जमकर डांस किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इस पार्टी में मुझे मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर, मेरे सब्सक्राइबर मिले। उन सभी से मिलकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अब लास्ट में यहाँ पर फैमिली फ़ोटो हो रहा है। एक तरफ से टेंट डीजे वाले पैकअप करने लग गए हैं, हम लास्ट तक यहाँ पर हैं। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो आज हमारी जेठो जी की फैमिली भी कंप्लीट होगी, बच्चों की शादी संपन्न हो गई है। शादी वाले घर से फाइनली हम अपने घर पर पहुंच गए और रात के लगभग 12:30 बजे का टाइम भी हो गया। आजकल हम लगातार शादियों में जा रहे हैं और रात के लगभग 12-1 कब बज जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। और जेठो जी के घर से विदा भी हो गए। एक प्यारा सा सूट दिया जेठो जी ने और शादी की मिठाइयाँ दी। आजकल घर में सिर्फ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हो गई हैं, तो इन मिठाइयों को कल आस पड़ोस में भी बांट लेंगे। जैसे गांव में बांटते हैं, शहर में भी वैसे ही बांटते हैं, आस पड़ोस के भी देते हैं, तो हम भी उनको देते हैं। तो चलिए जी आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।